Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 13 exercise 13.5 जो कि optional chapter है. इसमें two state question given है for class 10. Let's start. Question which is an oil funnel made of tin sheets. फनेल उसको बोलते हैं जैसे कि घर में कुप्पी होता है, हम लोग घर में बोलते हैं ना उसे टीप या तो टीप बोलते हैं. जैसे कुछ बोतल पतले मुंह वाले बोतल वगैरह में कुछ डालना हो तो उसकी को डाल करके और ऊपर से हम लोग उसे तेल वगैरह डालते हैं. ओके, टिन कंसिस्ट ऑफ अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन अटैच्ड टू अ फ्रस्टन ऑफ अ कोन. जो फनेल होते हैं वो दो पार्ट में बटे होते हैं. एक होता है आपका जो जिसका फ्रस्टम टाइप का शेप होता है और दूसरा पार्ट होता है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है. ओके, और वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है. इफ द टोटल हाइट ऑफ द हाइट इज 22 सेंटीमीटर, मतलब इस पूरे फनेल का जो हाइट है वो 22 सेंटीमीटर है. ओके, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पोर्शन इज 8 सेंटीमीटर. इस सिलेंडर पोर्शन का यहाँ इस बात का ध्यान देना कि ये वाली पार्ट जो है सिलेंडर पोर्शन है जो अटैच है इस फनेल का जो एंड है, यानी एक पार्ट एक रेडियस, फनेल में दो रेडियस लिए जाते हैं. अगर किसी ये R1 है तो R2 वही रेडियस होगा जो कि आपका ये सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस होगा. कि डायमीटर गिवन है तो डायमीटर 8 है तो इसका रेडियस 4 हो जाएगा. पोर्शन इज 8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ टॉप ऑफ द फनेल, और इस पूरे फनेल का जो टॉप में का जो डायमीटर है वो 18 सेंटीमीटर है. 18 सेंटीमीटर है, इट मीन्स उसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनेल. अब हमें फाइंड करना है. एक चीज़ और है, इनकी हाइट हमें फाइंड करने के लिए इनका हाइट तो दिया हुआ था, टोटल हाइट दिया हुआ था, तो टोटल की हाइट से इसकी हाइट को हमने माइनस कर दिया तो ये हाइट आ गया ये 12 सेंटीमीटर. ओके, चूँकि आगे हमें रिक्वायरमेंट है इसलिए हमने उसे फाइंड किया. उसके बाद हमें गिवन क्या था, फ्रस्टम. हाँ, पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ द टिन शीट, इसे बनाने में कितना टिन शीट लगे होंगे इस एरिया हमें बताना है. तो आप देखे होंगे फनेल जो देखे होंगे तो वो क्या होता है कि आपका अप साइड से भी ओपन होते हैं एंड डाउन साइड से भी ओपन होते हैं. यानी कि फ्रस्टम का भी कर्व सरफेस एरिया लेना होगा और इस सिलेंड्रिकल पार्ट का भी हमें कर्व सरफेस एरिया लेना होगा. दोनों का कर्व सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे तो पूरा फनेल हमारा तैयार हो जाएगा. गिवन था फ्रस्टम पार्ट के लिए H1, हमने इसकी हाइट को H1 लिया 12 सेंटीमीटर. इसके ऊपर वाले इस वाले पार्ट का को R1 लिया 9 सेंटीमीटर. इस वाले पार्ट को R2 लिया 4 सेंटीमीटर. चूँकि हमारा जो फॉर्मूला है वो पाई L इंटू मतलब कि R1 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस में R2 है. दैट्स वाई हमें इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट L की है, यानी कि L की रिक्वायरमेंट है. उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने सबसे पहले लेंथ, जिसे हम स्लैंट हाइट करते हैं, L को क्या करते हैं, स्लैंट हाइट करते हैं. तो L हमने फाइंड किया. L की फॉर्मूला होते हैं H स्क्वायर प्लस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर. ऐसे तो अगर L निकालना हो अगर सपोज दैट कोन का तो H स्क्वायर प्लस में आपका R स्क्वायर आ जाता है. बट यहाँ पे ये दो रेडियस है, एक अप में भी और टॉप में भी एंड लोअर में भी. दैट्स वाई उनका जो सब्ट्रैक्शन होता है उनको सब्ट्रैक्ट को लेकर के हमें हमारा ये स्लैंट हाइट निकालनी पड़ती है. तो स्लैंट हाइट हमने फाइंड किया, इसी फॉर्मूला को लेकर के आ गया 13 सेंटीमीटर. सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट जिसे H2 से इंडिकेट किया 10 सेंटीमीटर. इनकी रेडियस जो फनेल का लोएस्ट पार्ट वाले रेडियस है उसके बराबर ही है, वो है. अब लिखते हैं कि एरिया ऑफ टिन शीट, एरिया ऑफ टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनेल. यहीं पे तो लिखा हुआ है मेक द फनेल इक्वल टू, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ओके, अब कर्व सरफेस एरिया इसका होता है पाई R1 प्लस में R2 इंटू L प्लस में इसका होता है 2 पाई RL.
ओके। हाँ, इसका H2 मैंने लिखा है, दैट्स वाई H2 लिखा। पाई दोनों में है, अभी हम कॉमन रखते हैं। पाई R1 और R2 इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9 + 4, 9 प्लस में 4 एंड L हमारा 13 विच इज L 13 प्लस में पाई इंटू 2 इंटू इनका भी R, इनका R 4 है एंड H2 विच इज 10। अब दोनों में जो पाई है वो कॉमन है, पाई ले लिया और 13 × 30 विच इज हो जाता है 169 एंड प्लस में 440 एंड 42 ये 80। आगे आ गया 22/7 मल्टीपल, इन दोनों को जो मल्टीपल करोगे तो सॉरी प्लस करोगे तो 249 आ गया। इनकी सॉल्यूशन, आफ्टर सॉल्यूशन वी गेट हियर 5478/7 which is 782 होल 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने टिन शीट का एरिया हमें इतने टिन शीट एरिया लगेगा तब जाकर के ये वाली जो फनेल है वो तैयार हो जाएगी। तो इस तरीक़ा से सबसे पहले ये काफ़ी इजी था। ऐसे क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप दो सॉलिड को मिला करके ऑलरेडी आप और भी चैप्टर में कर चुके हो, काफ़ी इजी थे। और क्वेश्चन के अलावा जैसे कि इस मतलब कि कंपेयरिंग टू अदर ऑप्शनल चैप्टर एक्सरसाइज में जो और भी क्वेश्चन गिवन थे तो उससे अगर आप कंपेयर करो तो ये काफ़ी ईजी था। आई होप सॉल्यूशन काफ़ी समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना।